अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट आपको नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पर। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में देखें वो क्या कह रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो आंसर आएगा उनका आपने ट्रांसपोज लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज का आपको पता है रो चेंज हो जाती हैं कॉलम में। राइट हैंड साइड में देखिए क्या कह रहा है, पहले आपने फर्स्ट बी ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है। आफ्टर डैट आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इसका इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलें फर्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार आपको पता है। फर्स्ट आपने ए की मैट्रिक्स लिखनी है, देखिए -1 2 3 0। फिर आपने बी की मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 -3 -5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, सेम मीनिंग है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 1, प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 2, प्लस -3 मल्टीप्लाई 5 15। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 2, प्लस का साइन नहीं लिखते, प्लस -0 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमारे पास 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 4, प्लस -0 मल्टीप्लाई 5, आंसर हमारे पास 0। फिर देखें ए और बी, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 -17 2 4। फिर देखिए उसने क्या कहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, जो आंसर आएगा। ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, फिर इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का आपको पता है ऊपर आपने टी लिखना है, टी का मतलब ट्रांसपोज। फिर आपने यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल देना है। ये रो है -10 और -17, इनको आपने कॉलम में चेंज कर देना है। -10 कॉलम में करने के लिए 17 नीचे आ जाएगा, -17 जो साइन होंगे साथ उनको आपने इसी तरह लिखना है। ये देखें 2 और 4 ये रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें 2 और 4। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखें राइट हैंड साइड फर्स्ट वो कह रहा था बी ट्रांसपोज निकालें, बी का ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा। देखें 1 और 2 रो में है, इनको आप कॉलम में कर दें 1 और 2। -3 और -5 रो में है, इनको आप कॉलम में कर दें। फिर वो कह रहा था ए का ट्रांसपोज निकालें। ए का ट्रांसपोज यहाँ पर मैं निकालूंगा। देखें -1 और 3 रो में है, इनको आप कॉलम में कर दें, -1 और 3। 2 और 0 रो में है, इनको आप कॉलम में कर दें। फिर उसके बाद वो कह रहा था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखें यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, आपने ध्यान रखना है। आपने अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो बी और ए की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। वो कह रहा था बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें।
तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, उसके बाद इन दोनों को हम प्रोडक्ट करने लगे हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए पहले वो कह रहा था बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें। बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 1 - 3 2 - 5। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने निकाली है, देखें -1 2 3 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इस तरह करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखें अब प्लस माइनस माइनस, पहले आपने साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है अगर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 आंसर हमारे पास 1। अब देखें माइनस प्लस माइनस 3 × 3 आंसर हमारे पास 9। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये लिखा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस 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 2 × 1 2, प्लस का साइन हम साथ लिखते नहीं हैं, माइनस प्लस माइनस 3 × 0 आंसर हमारे पास 0। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 आंसर हमारे पास 2। देखिए सेकंड एंट्री के साथ माइनस प्लस माइनस 5 × 3 आंसर हमारे पास 15। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस 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 2 × 2 आंसर हमारे पास 4। माइनस प्लस माइनस 5 × 0 आंसर हमारे पास 0। तो देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस बड़ा नंबर 9, 9 के साथ माइनस का साइन तो -10 2 -17 4। तो देखिए वो कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। तो चेक करते हैं, -10 2 2 -17 4 -17 4। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चलें पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में देखें क्या कह रहे हैं हमें। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पहले आपने ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू आपको दी हुई है। देखें बी की वैल्यू 1 2 -3 -5। फिर आपने सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू आपको गिवन है -2 6 3 -9। इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें बी सी इक्वल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई इस तरह, प्लस माइनस माइनस 1 × 2 आंसर हमारे पास 2। सेकंड एंट्री के साथ प्लस 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 2 × 3 आंसर हमारे पास 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस 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 1 × 6 आंसर हमारे पास 6। प्लस माइनस माइनस, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले साइन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। साइन का मतलब देखें प्लस माइनस माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। फिर नंबर को 2 × 9 18। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 आंसर हमारे पास 6। जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आपने माइनस माइनस प्लस कर देना, फिर बड़ा नंबर नहीं देखना उसके साथ साइन कौन सा है। जब हम प्लस माइनस कर रहे होंगे -3 -2 -5, तो जब हम प्लस माइनस कर रहे होंगे तो फिर आपने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, उसके साथ साइन कौन सा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह होता है -3 और -2, ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें इनके दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे दो नंबर, तो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6। तो यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं लिखना आपने मल्टीप्लाई में, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3 × 2 आंसर हमारे पास 6। अब देखें माइनस प्लस -5 × 3 आंसर हमारे पास 15।
सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 18 माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 4 प्लस 4 है, देखें माइनस प्लस माइनस होंगे माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 6 का साइन प्लस का है तो इसलिए हम लिखते नहीं है प्लस का साइन। अब देखें माइनस 12 प्लस माइनस माइनस होंगे माइनस, साथ में माइनस का साइन क्यों है, देखें बड़ा नंबर 18 है, 18 के साथ माइनस का साइन है और 6 के साथ प्लस का साइन है। जो भी नंबर होगा उसके बैक साइड पे जो साइन होगा वो उस नंबर का साइन होगा -12। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस होंगे माइनस, साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ साइन, बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो इनको आपस में माइनस करना है 9। अब यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 45, तो प्लस का साइन आएगा वो हम लिखते नहीं है 45 18 निकाल दें। देखें यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा 15 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास आएगा 7 और 3 में से 1 निकाल दें तो 2 27। प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 45 है, इसके साथ प्लस का साइन हम लिखते नहीं हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। बी सी को मल्टीप्लाई हमने किया, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसका हमने बी और सी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपको पता है रो चेंज हो जाती हैं कॉलम में। देखें रो में कौन से नंबर है 4 और -12, इनको आप कॉलम में लिख दें। -9 और 27 रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो चलें राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, सी का ट्रांसपोज लें फिर बी का ट्रांसपोज लें, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सी का ट्रांसपोज, यहाँ पर डायरेक्ट मैं सी का ट्रांसपोज लूँगा। देखें -2 और 6 रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें। 3 और -9 रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें। फिर देखें बी का ट्रांसपोज आपने लेना है। 1 और 2 रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें। 1 और 2 को आप कॉलम में लिख दें। -3 और -5 रो में है, इनको आप कॉलम में लिख दें। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी, आपने सी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू नहीं लिखनी। सी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने ये निकाली है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने ये निकाली है। आपने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो सी और बी की वैल्यू लिख देते हैं, सी और बी की ये नहीं लिखनी, आपने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए सी ट्रांसपोज की पहले आपने सी ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिखनी है। -2 3 6 -9। बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखें 1 -3 2 -5। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 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 3 मल्टीप्लाई 2 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 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 6 मल्टीप्लाई 1, आंसर हमारे पास 6 माइनस प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई 2, आंसर हमारे पास 18। सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45। तो यहाँ पर देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4
-9 -12 27। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। क्या ये इक्वल है? तो देखिए 4 - 9 4 - 9 -12 27 -12 27। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।